और पक्षी ने दोनों सुंडे को वहां पड़ा छोड़कर चले गए। कैलाश पर्वत पर रहते भगवान शिव जी और माता पार्वती। भगवान शिव जी का वास है कैलाश पर। नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया कि सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए। आदरणीय सुखदेव जब प्रकट होंगे तभी जन जन में भागवत की कथा होगी, भागवत धर्म का प्रसारण होगा। लेकिन सुखदेव जी को लायक तो लायक कैसे? नारद जी बड़े विचित्र संत हैं। ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नारम अज्ञानम इति खंडयति इति नारदः, जो अज्ञान का खंडन कर दे, जीवन में से अज्ञान अंधकार को नष्ट कर दे, उसे नारद कहते हैं। जिसकी बात कभी रद्द न होवे उसे नारद कहते हैं। जिसके गले में नारद जी ने कंठी बांध दी, नारद जी ने जिसके कान में गुरु मंत्र दिया, उसे वैकुंठ मिल गया। नारद का एक स्वभाव है, जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता, यदि अगर नारद जी के पैर वहां पड़ जाए तो उस घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। और जिस घर में रोज लड़ाई होती हो, अगर नारद जी वहां चले जाए तो लड़ाई खत्म कर देते हैं। नारदो देव दर्शनः, नारद जी का दर्शन एक बार जिस मनुष्य को हो गया, समझ लो उसे भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान का दर्शन हो गया, नारायण का दर्शन हो गया। नारद जी ने सोचा कि लक्ष्मी नारायण में तो झगड़ा एक बार करा चुका हूं, मेरे कारण ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी सावित्री के बीच में भी झगड़ा हो चुका है, लेकिन शिव पार्वती में अभी तक झगड़ा नहीं हुआ, विवाद नहीं हुआ। कुछ ऐसा नाटक करे कि जिसमें से भगवान शिव जी के घर में भी कल झगड़ा हो जाए। भगवान शंकर जी गुफा में चले गए तपस्या करने हेतु। कैलाश पर्वत पर मां पार्वती आश्रम में अकेली थी, तो देवर्षि नारद वहां चले गए। नारद जी को देखकर माता पार्वती खड़ी हो गई, प्रणाम किया, पधारो महाराज, बड़ी कृपा की। माता पार्वती ने नारद जी को आसन दिया, उनके सामने सुंदर पात्र में लड्डू भर दिए, जल रखा, पाइए विराजिए। नारद जी को आपको कितने दिनों से हमने देखा तक नहीं, आजकल कहीं आना जाना बंद कर दिया, क्यों? नारद जी बोले, माता संसार में कभी किसी के घर में मैं नहीं जाता, एकदम आना जाना बंद कर दिया। माता बोले, क्यों नारद जी? बोले, संसार के जो लोग हैं ना, बड़े पाखंडी हो चुके हैं, उनका जो प्रेम है बनावटी प्रेम है। सुर नर मुनि सबकी हरिति, सारथ लाग कर ही सब प्रीति। बाबा गोस्वामी सूरदास जी कहते हैं, सुर नर मुनि सबकी हगति, सारथ लाग कर ही सब प्रीति। स्वार्थ के कारण, लालच के कारण, लोभ के कारण सब प्यार प्रीति करते हैं। संसार के लोगों में सच्चा प्रेम रहा है कहां माता जी? सब बनावटी हो गया, इसलिए आना जाना बंद कर दिया। जहां सच्चा प्रेम नहीं हुआ, जाना क्यों? माता पार्वती बोली, अब तो मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ, मैं तो अपनी बात कहूं, हम दोनों में इतना प्रेम है। भगवान भोलेनाथ बाबा तो हमसे इतना प्रेम करते, इतना प्यार करते कि मैं आपको बता नहीं सकते। मेरे पतिदेव मुझसे इतना प्रेम करते, इतना प्यार करते कि जो गुरुदेव से जो मंत्र लिया, वो मंत्र तक उन्होंने मुझे बता दिया। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, जो गोपनीय होता है, वो जो गुरुदेव का मंत्र होता है, जो किसी को बताया नहीं जाता, मेरे पतिदेव ने तो मुझे बता दिया। इतना प्रेम करते भगवान शिव जी मुझसे। अगर ध्यान लगा ले, प्रभु का दर्शन हो जाए, तो मेरे पतिदेव मुझे कहते कि आज मैंने भगवान राम जी की झांकी देखी, मैंने आज भगवान श्री कृष्ण के रूप देखा, मैंने आज श्री नारायण जी का दर्शन किया।
नारद ने कहा, ये तो बहुत आनंद की बात है माता जी कि आपके पतिदेव आपसे इतना प्रेम करते हैं। तो माता जी, प्रेम जिससे किया जाता है उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। भगवान करे आपका प्रेम बढ़ता ही रहे। तो माता जी, आपके पतिदेव ने, भगवान भोलेनाथ बाबा ने आपको ये भी बताया होगा, 24 घंटे जिस माला को पहन रहते हैं उस माला में किसके मुंड है? जो मुंड माला भगवान शिव जी के गले में है, तो आपको आपके पतिदेव ने यह भी बताया होगा कि 24 घंटे जो गले में मालाएं लटकी हुई हैं वो मुंड किसके है? क्या ये बात भगवान शिव जी ने आपको बताई माता जी? हम तो जाते हैं वह आप जाने और आपका काम जाने, इतना ही काफी था। भगवान नारद जी नारायण नारायण करके वहां से चले गए। पार्वती माता ने कहा कि हे भगवान, जिसको परमेश्वर मानती वो मेरा कोई मान नहीं करते। पार्वती ने सुंदर वस्त्र उतार कर मलिन वस्त्र परिधान कर लिया, आभूषण उतार दिए, फेंक दिए, कोप भवन में चली गई। पुराने जमाने में एक मकान हुआ करता था, कोप भवन, रामायण में आता है। माता कैकेयी चली गई थी वहां। पुराने जमाने में एक मकान हुआ करता था, कोप भवन। अगर गुस्सा आ जाए, पत्नी रूठ जाए, रानी रूठ जाए, तो उस मकान में चली जाती थी। तो माता पार्वती कोप भवन में चली गई। शंकर जी ने देखा मेरे आश्रम में नारद जी आए थे, निकल रहे हैं, और जाते जाते भगवान शंकर जी से बोले, जल्दी पधारना बाबा। माता जी ने याद किया। शंकर जी ने मन में सोचा, आप घर पधार कर गए हैं तो जरूर याद करती होगी, जहां आपके चरण पर जाए वहां तो कल्याणी होगा। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के महल में चले आए। भोलेनाथ बाबा ने पूछा कि क्या बात है देवी, आप इतनी उदास क्यों हैं? पार्वती जी ने कहा, रहने दीजिए, अंदर से भी काले हों और ऊपर से भी काले। शिव जी ने कहा, अंदर का काला है मुझे तो पता नहीं, मैंने तो आज तक कोई उनसे कपट नहीं किया और आप मुझे कपटी बोलती है। पार्वती ने कहा, 24 घंटे जिस मुंड माला को गले में पहनकर घूमते हो उसमें किसके मुंड लगे हैं? ये बात मुझे कभी बताई नहीं। भगवान शिव जी ने कहा कि कभी अवसर ही मिला नहीं, तुमने कभी पूछा नहीं ये मुंड किसके है। लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं ये वास्तव में बतलाने की चीज नहीं है। और देवी, मेरे गले में जो मुंड माला है ना, और दूसरे किसी की नहीं है, ये तुम्हारे ही मुंड है। तुम्हारे अनेकों जन्मों के बाद आप ही परम्बा हो, जगदम्बा हो, अपनी लीला की सिद्धि के लिए जब जब अपने जीवन में परिवर्तन लिया तो आपकी याद में आपके मुंड की माला बनाकर मैं अपने गले में पिरोकर घूमता हूं। मेरे जीवन में इतनी बार तुमने अपने देह का परित्याग किया, ये तुम्हारे ही सिर है देवी, और किसी के नहीं। हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिर को माला में लटकाए घूमते हो। तुम कहते हो कि हम कपटी है, अंदर से भी काले बाहर से भी काले। पार्वती बोली, है भगवान, तब तो आप महाकपटी निकले। शिव जी बोले, वह कैसे? बोले, ऐसी कौन सी दवाई खाते हो कि आप मरते ही नहीं? मैं इतनी बार मर चुकी हूं और हर बार मरने के बाद आपने मेरा मुंड गले में पिरो लिया। मैं मरती हूं लेकिन आप अमर हो जाते हो। आप ऐसी कौन सी दवाई खाते हो? एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है? भगवान महादेव गंभीर हो गए, नेत्र सजल हो गए महादेव जी के, और परम्बा पार्वती से बोले, देवी, मैं एक अद्भुत अमृत का रसपान करता हूं, और वह अमृत है श्रीमद् भागवत कथा का कथामृत। मैं श्री भागवत जी का रसपान करता हूं, अमृत का रसपान करता हूं, इसलिए
मैं अमर हो जाऊं। उस अमर कथा का पान करने से मैं अमर हो गया, मेरा कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। माता पार्वती शिव जी के चरणों में गिरकर विनती करने लगी कि हे भगवान, आप मुझे भी वह अमृत, वह कथा का जो अमृत है वो आप मुझे भी पिलवाइए। भगवान शिव जी ने कहा, भागवत की कथा सुनने के 3 विधान हैं। भागवत की कथा सन्मुख बैठकर सुननी चाहिए। एकदम व्यास मंत्र के पीछे बैठकर कथा सुनना शास्त्रों में निषेध माना जाता है। भागवत की कथा में बीच कर उठकर नहीं जाना चाहिए। बीच में अगर उठकर चले जाए, बीच में उठकर नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ की बात नहीं करनी चाहिए। अगर बोलना ही है बीच बीच में तो राधे राधे बोलो। तू राधा राधा बोल रे, तू श्यामा श्यामा बोल रे, तू राधा राधा बोल रे, तू श्यामा श्यामा बोल रे, तू राधे राधे बोल रे, तू श्यामा श्यामा बोल रे, तू राधा राधा बोल रे, तू श्यामा श्यामा बोल रे। तो मीठे